नमस्कार दोस्तों। जीएसटी के अंदर हर एक काम प्रॉपर ऑफिसर के द्वारा ही किया जाएगा। पूरे एक्ट के अंदर प्रॉपर ऑफिसर के बारे में बात की हुई है और ये प्रॉपर ऑफिसर बहुत अच्छे तरीके से आइडेंटिफाइड है एक्ट के अंदर। यानी कि प्रॉपर ऑफिसर के अलावा आपके अगेंस्ट में कोई एक्शन नहीं ले सकता। सिर्फ प्रॉपर ऑफिसर ही ऑथोराइज है जीएसटी एक्ट के अंदर अपनी पावर के थ्रू कि वो आपके अगेंस्ट में कोई नोटिस दे सकता है या आपके अगेंस्ट में कोई एक्शन ले सकता है। और सभी सेक्शंस जो भी आप जीएसटी के पढ़ते हो उसमें मेनली मोस्टली प्रॉपर ऑफिसर के बारे में बताया हुआ है। तो प्रॉपर ऑफिसर का जुरिस्डिक्शन अगर आपने समझ लिया तो आपको पता लग जाएगा कि ये जहां से नोटिस मुझे आया है, ये नोटिस मुझे प्रॉपर ऑफिसर ने भेजा है कि नहीं भेजा है। ठीक है दोस्तों। अब ये भी समझना जरूरी है कि क्या प्रॉपर ऑफिसर जो अभी प्रॉपर ऑफिसर है, क्या किसी सिचुएशन के अंदर वो प्रॉपर ऑफिसर चेंज भी हो सकता है। देखिए, जैसे जैसे केस बढ़ता है, केस बढ़ने का मतलब आपकी डिमांड थी 10 लाख रुपए तक, तब तक आपका प्रॉपर ऑफिसर ये पर्सन है। अगर आपकी डिमांड हो जाएगी 10 करोड़ की तो आपका प्रॉपर ऑफिसर ये पर्सन हो जाएगा। तो हमें इसको समझना बहुत जरूरी है। इसके लिए सीजीएसटी ने एक सर्कुलर जारी किया 31/5/2018 डेटेड 9 फरवरी 2018। उस सर्कुलर के अंदर यह बताया गया कि कौन कौन डेजिग्नेशन प्रॉपर ऑफिसर्स होंगे जो सेक्शन 73 और 74 के अंदर नोटिस इशू कर सकते हैं या ऑर्डर्स इशू कर सकते हैं। जैसे कि अगर सीजीएसटी की डिमांड 10 लाख रुपए तक की है तो फिर सिर्फ सुप्रिटेंडेंट जो होगा वो ऑर्डर और नोटिस इशू कर सकता है। अगर 10 लाख रुपए से ऊपर 1 करोड़ तक की डिमांड है तो एडिशनल डिप्टी कमिश्नर और एडिशनल कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, सॉरी, डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर आपकी ये डिमांड के लिए ऑर्डर या नोटिस इशू कर सकते हैं। और अगर 1 करोड़ से ऊपर है तो जॉइंट कमिश्नर या एडिशनल कमिश्नर ये आपको नोटिस या ऑर्डर इशू कर सकते हैं। यहां पर ये लोग प्रॉपर ऑफिसर होंगे। अगर वो आईजीएसटी की डिमांड है तो 20 लाख तक सुपरिटेंडेंट है, 20 लाख से 2 करोड़ तक जो असिस्टेंट कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर है, और 2 करोड़ से ऊपर जॉइंट कमिश्नर या एडिशनल कमिश्नर है। उसी तरीके से अगर सीजीएसटी और आईजीएसटी की डिमांड को मिला दिया जाए और वो डिमांड 20 लाख तक है तो वो सुप्रिटेंडेंट इशू कर सकता है। 20 लाख से 2 करोड़ एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर, और 2 करोड़ से ऊपर एडिशनल कमिश्नर और जॉइंट कमिश्नर। तो ये अगर डिमांड हमारी एक्सीड करती है, इन अमाउंट्स के बीच में आती है, तो प्रॉपर ऑफिसर की डेफिनेशन को आप अच्छे से समझिए। ऐसा बहुत केसेस में देखा गया है कि डिमांड बहुत ज्यादा है तो सुप्रिटेंडेंट के डेजिग्नेशन के ऑफिसर ने ही अपने आप को प्रॉपर ऑफिसर मानते हुए उस नोटिस को या ऑर्डर को इशू कर दिया। तो प्रॉपर ऑफिसर की डेफिनेशन सेक्शन 2 सब सेक्शन 91 के अंदर दी हुई है और उसमें यह नहीं बताया हुआ कि प्रॉपर ऑफिसर जो है वो ये पर्सन है। उसमें यह बताया हुआ है कि इस पर्सन को ये ऑथोराइजेशन इस तरीके से मिलेगी इस काम को करने के लिए। तो वो फंक्शन बेस्ड प्रॉपर ऑफिसर की डेफिनेशन को दिया हुआ है। तो अगर आप इस सर्कुलर का बेनिफिट उठाते हैं, ये सर्कुलर सेंट्रल टैक्स ने इशू किया हुआ है, स्टेट के अंदर हो सकता है आपको चेक करना पड़े कि इस तरीके का कोई सर्कुलर, वो कॉरस्पॉन्डिंग कोई सर्कुलर है कि नहीं है, और ये सर्कुलर वहां एप्लीकेबल होगा कि नहीं होगा, वहां कौन सी गाइडलाइंस चल रही हैं, वहां आपको उस एंगल से देखना पड़ेगा। एंड मेक श्योर सर्कुलर इज बाइंडिंग ऑन ऑफिसर्स, इज बाइंडिंग ऑन द डिपार्टमेंट, नॉट ऑन द एसएससी। एसएससी को तो जो बेनिफिशियल होता है वो उसको फॉलो कर सकता है। ठीक है दोस्तों। इसके अंदर आज हमने सर्कुलर 31/5/2018 डेटेड 9 फरवरी 2018 के बारे में देखा और इसका बेनिफिट आप अपने लिटिगेशन के मैटर्स के अंदर उठा सकते हैं। आइडेंटिफाई द प्रॉपर ऑफिसर प्रॉपरली। थैंक यू।